नीचे देखते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं मुख गुहा, जो चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हम लोगों ने मुख गुहा का भी अध्ययन किया, जिह्वा का अध्ययन किया। मुख गुहा में कुछ थोड़ा बचा था, उसमें हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और मुख से जो लार निकलती है उसका पीएच मान 6.8 से 7.5 तक होता है। इसका मान, लार का मान, जो लार होता है। और लार में जो एंजाइम होते हैं, लार में जो एंजाइम होते हैं वो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये एक होता है लाइसोजाइम और एक टाइलिन होता है। लाइसोजाइम जो होता है ये कीटाणुनाशक एंजाइम होता है, ये कीटाणुनाशक एंजाइम होता है। और टाइलिन जो होता है ये स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। जो टाइलिन के माध्यम से मंड का पाचन होता है, माल्टोज के पाचन में भी ये सहायता करता है, जो टाइलिन एंजाइम जो होता है। देखते हैं हम लोग मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम द्वारा 40% स्टार्च का पाचन होता है। कितना होता है? मुख गुहा में टाइलिन एंजाइम द्वारा 40% स्टार्च का पाचन होता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, लेकिन रासायनिक रूप से भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हम लोग जैसा जानते हैं कि भोजन का पाचन, यदि पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो हम बताते हैं कि मुख से होता है। लेकिन रासायनिक रूप से भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। आगे हम देखेंगे ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? जो हम पाचन तंत्र से ही पढ़ रहे हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, तो उसमें ये ग्रास नली है। तो ये ग्रास नली का ऐसा भाग है, ये आहार नाल का ऐसा भाग है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ये जो है ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना, यानी भोजन जो होता है मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाने का काम ग्रास नली करता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। मनुष्य की आहार नाल में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की गतियां पाई जाती हैं? 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः मंथन गतियां या क्रमाकुंचन गतियां कहते हैं। जिन्हें मंथन गतियां, यानी 2 प्रकार की गतियां पाई जाती है। किसमें? मनुष्य के आहार नाल में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः मंथन गतियां या क्रमाकुंचन गतियां कहते हैं। मंथन गति तथा क्रमाकुंचन गति कहते हैं। अब आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? अब ये देखें कि आमाशय में जो भोजन का पाचन कैसे होता है। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? जब भोजन ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब भोजन ग्रास नली के द्वारा आमाशय में, अभी हम ऊपर पढ़े हैं कि भोजन कैसे पहुंचता है, यानी ग्रास नली का क्या काम है, तो हमने देखा है कि ये भोजन का पाचन, ग्रास नली जो है भोजन का पाचन नहीं करती है। ये मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। वही यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भोजन ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का श्रावण किया जाता है। इसमें जो है आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें जठर रस का श्रवण किया जाता है। जठर रस का पीएच मान लगभग 0.5 से 1 होता है।
जठर रस का पीएच मान लगभग 0.5 यानी आधा से 1 होता है। जठर रस के रासायनिक संघटन में 97% से 99% तक जल, जठर रस के रासायनिक संघटन में 97% से 99% तक जल होता है और 1 से 3% तक HCl एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1 से 3% तक HCl एंजाइम पाया जाता है। HCl का क्या मतलब होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl के कार्य, फंक्शन ऑफ HCl। आइए देखते हैं कि HCl के क्या कार्य हैं। HCl के कार्य क्या हैं? फंक्शन ऑफ HCl। मनुष्य के आमाशय में आक्जेटिक सेल पाई जाती है। मनुष्य के आमाशय में आक्जेटिक सेल पाई जाती है जिसके निम्न कार्य इस प्रकार हैं, यानी जिसके कार्य, किसके कार्य? मनुष्य के आमाशय में जो है आक्जेटिक सेल पाई जाती है, तो इसके कार्य थोड़ा देखते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। ये आमाशय में भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। ये आमाशय में जो है भोजन के पाचन को अम्लीय बना देता है। जब ये आमाशय में भोजन जाता है तो पाचन के माध्यम से इसको अम्लीय बना देता है, अर्थात आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। देखिए आमाशय का फिगर है, ये कैसे इसका पाचन होता है इसके बारे में इसमें थोड़ा देख लिया जाए। ये देखिए आमाशय बना हुआ है। ये जो दिखाई दे रहा है ये जठर ग्रंथियां हैं। इसमें आमाशय में जठर ग्रंथियां हैं और ये जो है कार्डियक सेल है, कार्डियक है। और यहाँ पर है पाइलोरिक है। ये जो है ये पाइलोरिक पार्ट है इसका। अब जठर रस ये दिखाई दे रहा है, ये जठर रस है। अब जठर रस जो है, जठर रस इसमें देखिए जल और HCl और एंजाइम का, ये जठर रस के माध्यम से अभी हमने पढ़ा है कि ये श्रावण करता है। तो जठर क्या करता है? जठर रस जल का और HCl का और एंजाइम का श्रावण करता है। जठर रस का pH मान 0.5 से 1 होता है। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एंजाइम का जो श्रावण होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ये एंजाइम हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। यानी जठर रस में एंजाइम का जो श्रावण होता है उसमें एंजाइम कौन कौन सी होती है? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। इतना हम लोग देखें कि आमाशय का फिगर देखें और आमाशय में भोजन का पाचन और HCl के कार्य आगे देखते हैं। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन? HCl जो है भोजन के साथ आए हानिकारक, यानी भोजन में जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं तो उनको ये नष्ट कर देता है। आमाशय में भोजन अधिक समय तक रुकता है जिसको HCl खराब होने से बचाता है। आमाशय में भोजन जो है वो देर तक रुकता है तो उसको क्या करता है? HCl जो है उसको खराब नहीं होने देता है, उसको बचा लेता है। अगला है भोजन के साथ आए कंकड़ तथा पत्थर जैसे कणों को HCl नष्ट कर देता है। भोजन में कुछ कंकड़ पत्थर कभी गलती से आ जाता है और हम खा लेते हैं तो उसको ये क्या करता है कि HCl नष्ट कर देता है और भोजन को सड़ने से भी बचाता है। कौन? HCl। HCl क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। अब हम देखते हैं कि आमाशय में एंजाइम, आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें कि आगे इसमें एंजाइम कौन कौन से हैं, इनका क्या कार्य है। अब इसमें एंजाइम में हम देखे हैं कि जिनके द्वारा निम्न पोषक तत्वों का पाचन होता है। जो आमाशय में एंजाइम होते हैं
वो कौन कौन से पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। अब देखा जाए, इसमें पेप्सिन एंजाइम, इसमें पहला जो है पेप्सिन एंजाइम है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, जिसके द्वारा प्रोटीन का पाचन पेप्टोन्स में होता है। यानी ये प्रोटीन का पाचन सीधे नहीं होता, ये पेप्टोन्स में इसका पाचन होता है। दूसरा इसमें आता है एंजाइम रेनिन एंजाइम। दूसरा इसमें रेनिन एंजाइम आता है। दूसरा रेनिन एंजाइम में क्या है? इस एंजाइम के द्वारा दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन कैल्शियम पैराकैसिनेट में होता है। ये रेनिन एंजाइम जो है, ये इसके द्वारा दूध में जो पाया जाता है केसिन प्रोटीन, इसका पाचन जो है कैल्शियम पैराकैसिनेट में होता है। पैराकैसिनेट में होता है। केसिन प्रोटीन जो है रेनिन के साथ क्रिया करती है तो पैराकैसिनेट बनता है। तो ये होता है। तो अगला देखते हैं, हमने पढ़ा पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। तीसरा इसमें है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है? लाइपेज एंजाइम यह एक वसा पाचक एंजाइम है। जहाँ पर लाइपेज जुड़ा होता है वो वसा का पाचन करता है। इतना तो हम ध्यान दे सकते हैं कि पेज जहाँ जुड़ा है वहाँ ये वसा का पाचन होता है। तो यह वसा का पाचक एंजाइम है, जिसके द्वारा वसा का पाचन वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में होता है। जिसके द्वारा वसा का पाचन वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में होता है। 20 मिनट को बनाइए। इस प्रकार आमाशय में जल HCl और एंजाइम मिल करके भोजन को लुगदी के समान बना देते हैं। इस प्रकार आमाशय में जल HCl एंजाइम के साथ मिलकर भोजन को लुगदी के समान बना देते हैं, जिसे काइम कहते हैं। यानी जल और HCl एंजाइम मिलकर भोजन को लुगदी के समान बना देते हैं, जिसको काइम कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, इसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है। इसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। किसकी लंबाई? छोटी आंत की लंबाई जो है 6 से 7 मीटर होती है। 20 से 23 फीट यानी 6 से 7 मीटर होता है, या फीट में कहा जाए तो 20 से 23 फीट का होता है। कार्य और संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कार्य और संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। डियोडेनम जो ग्रहणी है, इसकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है। यह छोटा और सबसे पहला भाग होता है। डियोडेनम जो है 10 से 12 इंच का होता है। यह सबसे छोटा और पहला भाग होता है। जेजुनम मध्यांत्र, ये बीच का भाग होता है। जेजुनम जो है बीच का भाग होता है। इलियम शेषांत्र, यह आखिरी भाग होता है। ये जो है छोटी आंत का ये आखिरी भाग होता है। लंबाई के आधार पर छोटी आंत के भागों का क्रम जरा देखते हैं कि लंबाई के आधार पर भी हमने पढ़ा ये डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, लेकिन हम लंबाई के आधार पर नहीं देखे। इसमें देखते हैं कि जो है सबसे जो नीचे था इलियम हम पढ़े थे, ये सबसे लंबा होता है और मध्यांत मीडियम होता है, ग्रहणी सबसे छोटा होता है। तो आइए इसका थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं, इसका फिगर। ये देखिए, ये फिगर जो है ये अग्न्याशय है। ये एक पतले पत्ती की तरह ये है, अग्न्याशय है। हाँ, यहाँ जो है ये ग्रहणी है और ये मध्यांत्र है। ये मध्यांत्र है और यहाँ पर काइम यानी भोजन का पाचन हो रहा है। कैसे होता है ये देखिए, ये शेषांत्र है जो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ये शेषांत्र है। ये जो है
बड़ी आंत है। ये फिगर देख लीजिए, अच्छा तो नहीं बना है लेकिन हाँ समझने लायक है। जब कायम युक्त भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो यकृत में बना पित्त या पित्त रस और अग्न्याशय में बना अग्न्याशयिक रस कायम युक्त भोजन के जब कायम युक्त भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो यकृत में जो पित्त रस और बना होता है और अग्न्याशय में बना अग्न्याशयिक रस कायम युक्त भोजन के साथ मिल करके कायिल में परिवर्तित कर देता है, साथ मिल करके कायिल में परिवर्तित कर देता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।